हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 7वीं क्लास की हिंदी की किताब दूरवा का 14वां चैप्टर पानी और धूप। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इसमें आपको जो शब्द लिखे हुए हैं, कहाँ से, किसने, क्यों, क्या, किसको, तो किसके, ये आपको यहाँ पर देख के भरना है कि कहाँ पर क्या आएगा। पहला है, सूरज ने बंद कर दिया अपने घर का दरवाज़ा। तो सूरज ने क्यों बंद कर दिया अपने घर का दरवाज़ा, इसमें आएगा क्यों। फिर है, बादल हैं काका। तो बादल है किसके, काका। बरसने लगा यह पानी। तो बरसने लगा क्यों यह पानी। फोड़ गए बादल के की है इतनी शैतानी। तो किसने फोड़ गए बादल के की है इतनी शैतानी। फिर है, डांट रहे हैं। फिर आएगा इसमें किसको डांट रहे हैं। कहना नहीं सुना माँ का। किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो पहले में आएगा क्यों, दूसरे में आएगा किसके, तीसरे में आएगा क्यों, फिर आएगा किसने, उसके बाद आएगा किसको और किसने। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इन पंक्तियों से बारिश के बारे में क्या पता चलता है। तो पहला है, जैसे कि इसमें नमूना दिया हुआ है कि सूरज की माँ ने उसको बुला लिया। तो इससे क्या पता चलता है, ऐसा लगता है कि आसमान में सूरज नज़र नहीं आ रहा होगा, इसलिए कहा है कि सूरज की माँ ने उसको बुला लिया। फिर है आपका पहला, सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। मतलब आसमान में सूरज नहीं दिखाई दे रहा, तो ऐसा लगता है कि बादलों के कारण वह छुप गया। काका किसी को ज़ोर ज़ोर से डांट रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि बादलों के बीच गर्जना हो रही है। तो बारिश में क्या होता है, बादल गरजते हैं। तो काका किसी को ज़ोर ज़ोर से डांट रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बादलों के बीच गर्जना हो रही है। फिर आंगन में तलवार चल रही है। तो आंगन में तलवार चल रही है, तो ऐसा लगता है कि बिजली चमकने से आकाश में चिंगारी जल रही है। तो बारिश होती है तो क्या होता है, तो जो बिजली है वो चमकती है। तो ऐसा लगता है कि बिजली चमकने से आकाश में चिंगारी जल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे जो काम है वो कब होते हैं, जब बारिश होती है। मतलब सूरज दिखाई नहीं देता, बादल गरजते हैं और आकाश में क्या होता है, बिजली चमकती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कविता में ढूंढो कि किन पंक्तियों से पता चलता है कि कविता में माँ बेटी या माँ बेटे के बीच बातचीत हो रही है। तो कौन सी ऐसी पंक्तियाँ हैं। तो पहले का आंसर होगा कि अगर चाहती हो माँ काका जाएं अब ना जेल खाना, तो फिर बिजली के घर मुझको तुम जल्दी से पहुँचाना। काका जेल न जाएंगे अब, काका जेल न जाएंगे अब, तुझे मंगा दूंगी तलवार, पर बिजली के घर जाने का अब मत करना कभी विचार। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि माँ बेटी या माँ बेटे के बीच बातचीत चल रही है। फिर है, यह कविता आज़ादी मिलने से पहले के समय में लिखी गई थी। उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था। किन पंक्तियों से पता चलता है कि लड़का लड़की के काका स्वतंत्रता सेनानी थे। तो जो पंक्तियां हैं वो हैं, पुलिसमैन अपने काका को फिर न पकड़ने आएंगे, देखेंगे तलवार दूर से ही वे सब डर जाएंगे। तो इन पंक्तियों से पता चलता है कि यह कविता जो है वो आज़ादी मिलने से पहले के समय में लिखी गई थी। उस समय हमारे देश पर अंग्रेज़ों का राज था। फिर आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। तो आपको रिक्त स्थान में ना, मत और नहीं का इस्तेमाल करना है। जहाँ पर भी ना आएगा, मत आएगा, वो आपको लिखना है। ना, मत, मना और नहीं भरना है आपको। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, काका जेल न जाएंगे, काका जेल न जाएंगे अब मत करना कभी विचार, माँ बे सीख नहीं पाए। तो यहाँ पर जो ना है, मत है और नहीं, ये शब्द आए हैं। इसी तरह आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सा शब्द आएगा, सही से भरना है। पहला है, तुम वहाँ जाओ। तो तुम वहाँ मत जाओ। परीक्षा में तो रामू फेल हुआ ही असलम। तो परीक्षा में ना तो रामू फेल हुआ ना ही असलम। फिर है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर पता। तो मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। फिर है, माँ ने मुझे छत पर जाने से किया है। तो माँ ने मुझे छत पर जाने से क्या किया है, मना किया है। तो यहाँ पर आएगा मना। तो पहले में आएगा मत, फिर आएगा ना, फिर आएगा नहीं और फिर आएगा मना। फिर आपका अगला प्रश्न है कि कविता में जैसा आया है कि सूरज को उसकी माँ ने क्यों बुला लिया। तो कविता के अनुसार आपको आंसर लिखने हैं। तो सूरज की माँ ने उसको इसलिए बुला लिया है क्योंकि चारों ओर अंधेरा छा गया था। फिर है, बादल काका ज़ोर ज़ोर से क्यों डांट रहे हैं।
बादल काका इसलिए डांट रहे हैं क्योंकि बच्चों ने कोई शैतानी की है। प्रश्न है कि बिजली के बच्चों के बार खाली क्यों जा रहे हैं। तो बिजली के बच्चों के बार इसलिए खाली जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब तक सही प्रकार से तलवार चलाना नहीं सीखा है, इसलिए उनका निशाना खाली जा रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लड़की बिजली के घर क्यों जाना चाहती है। तो लड़की बिजली के घर इसलिए जाना चाहती है, वो बिजली के बच्चों को तलवार सिखाना चाहती है। यही वजह है कि वह बिजली के घर जाना चाहती है। फिर आपका अगला प्रश्न है बिजली के घर में तलवार चलाना कौन सीख रहा है। तो बिजली के बच्चे जो हैं बिजली के घर में तलवार चलाना सीख रहे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पता करो कुछ ऐसे देशभक्तों के नाम पता करके लिखो जो बचपन से ही आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। कौन कौन से ऐसे देशभक्त हैं। तो वो हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी। फिर अगला है जब बच्ची अपनी माँ से सब बातें कर रही थी उस समय का आसमान और मौसम कैसा रहा होगा, अपनी कल्पना से बताओ। संकेत दिए हैं धूप, सूरज, बादल, धरती, बिजली, लोगों की परेशानियाँ आदि। तो आंसर होगा जब बच्ची अपनी माँ से ये सब बातें कर रही थी उस समय का आसमान बादलों से भरा हुआ होगा, बारिश का मौसम हो रहा होगा, सभी लोग परेशान होंगे कि यदि समय पर वे घर नहीं पहुँचे तो भीग जाएंगे। आकाश में बादलों की तेज़ गर्जना हो रही होगी। तो बादल होते हैं तो गरजते भी हैं, तो गर्जना के कारण सभी के हृदय जो हैं धड़क रहे होंगे, डर लग रहा होगा उनको। चारों तरफ बादलों के कारण सूरज छिप गया होगा और अंधकार छा गया होगा। थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश आरंभ हो गई होगी और लोग अपने सामान आदि को बचाने के लिए तेज़ी से भाग रहे होंगे। फिर कविता में आया है कि सूरज की माँ ने उसे घर के भीतर बुला लिया। पता करो कि क्या सूरज की माँ होती होगी। तो आंसर होगा कि पुराणों के अनुसार तो सूरज एक देवता है, वह कश्यप ऋषि की संतान है और उनकी माता का नाम अदिति है। परंतु इसके विपरीत यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सूर्य एक क्या है, तारा है और इसका निर्माण ऐसे ही हुआ है जैसे अन्य सभी तारों का होता है। यह हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बना हुआ है, अतः उसकी माँ नहीं हो सकती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो उसकी माँ नहीं हो सकती, लेकिन पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि सूरज एक देवता है, तो देवता है तो उनके माँ भी होंगी और पिता भी होंगे। तो पुराणों के अनुसार तो उनकी माँ है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनकी माँ नहीं हो सकती हैं। फिर अगला प्रश्न है कि तब माँ कोई कर न सकेगा अपने ऊपर अत्याचार। तो कविता की इस पंक्ति में किस अत्याचार की बात की जा रही है, वे किस तरह के अत्याचार करते थे। तो आंसर होगा कि इस पंक्ति में अंग्रेज़ों द्वारा देशवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों की बात की जा रही है। तो अंग्रेज़ों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था, वे उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे, वे अमानवीयता की सभी हदें पार कर चुके थे। भारत का समस्त धन निचोड़ कर अपने देश में भर रहे थे। यदि कोई उनका विरोध करता तो वे उसको मारते पीटते थे, यहाँ तक कि उन्हें आतंकवादी घोषित कर काला पानी के लिए भेज दिया जाता था। काला पानी की सज़ा दे दी जाती थी, जो कि अंडमान निकोबार में है। यदि इससे भी दिल नहीं भरता था तो उन्हें सरेआम फांसी पर लटका दिया जाता था। देश की जनता गरीब और गरीब हो रही थी। भारत में लोग एक समय के भोजन के लिए तरस रहे थे, परंतु अंग्रेज़ों को इससे कोई सरोकार नहीं था। जो अंग्रेज़ थे वो भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे, उनकी तुलना कुत्ते से किया करते थे। हमें अपने ही देश के कई स्थानों पर आने जाने से रोका जाता था। फिर आपका अगला प्रश्न है कि इसमें जो आंगन है वह घर के बाहर के हिस्से को कहा गया है। घर के इन भागों को तुम अपनी भाषा में क्या कहते हो। तो अपनी भाषा में तुम क्या कहते हो इन सारे शब्दों को। तो ये जैसे कमरा है उसको अपनी भाषा में क्या कहते हो, बरामदा है उसको क्या कहते हो, रसोई, किचन, तो रसोई को हम किचन कह देते हैं और बरामदे को हम बरामदा ही कहते हैं, कमरे को कमरा ही बोलते हैं, बैठक को हम गेस्ट रूम भी बोल देते हैं, ड्राइंग रूम भी बोल देते हैं, स्नान घर को हम बाथरूम बोलते हैं, जीना उसको हम सीढ़ी कह देते हैं और शौचालय जो है उसको हम टॉयलेट कह देते हैं। तो अपनी भाषा में आप क्या बोलते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आपका जो अगला प्रश्न है उसमें आपको कविता बनानी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आते नहीं हैं एग्ज़ाम में, तो ये हम नहीं करवाएंगे। तो आप इसको अपने आप कर लीजिए या जब मैडम करवाती हैं आपकी तब आप कर लीजिए इसको।
तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल आशा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।